हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। नाउ व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप? तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है? टेलीस्कोप आपने नाम सुना ही होगा, कई बार आपने कहा भी होगा शायद अपने पेरेंट्स को कि मुझे टेलीस्कोप लेना है, मुझे चांद को देखना है। या कहीं आप घूमने गए हो, वहां पे आपने बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए वहां पे स्पेशल टेलीस्कोप लगी होती है, तो उसको हम टेलीस्कोप बोलते हैं। दिखती कैसी है टेलीस्कोप? ठीक है, पहले तो काम क्या करती है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब जो लाइट को कंट्रोल करता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट। और किसके लिए था? डिस्टिंक्ट इमेज देखने के लिए। मतलब दूर से चीजें तो नजदीक नजदीक दिखेंगी ना, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या है ये क्या है। तो उसके अलग अलग इमेज देखने के लिए हेवनली बॉडी, मतलब जो चांद को तारों को उनको देखने के लिए जो ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोलते हैं। होता क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है? तो देखिए ऐसा कुछ होता है। एग्जैक्टली ये नहीं है कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन बेसिकली देखने में टेलीस्कोप ऐसा ही होता है। ठीक है, ये कुछ बच्चों के टाइप का टेलीस्कोप है, पर बेसिकली जो टेलीस्कोप होता है वो देखने में ऐसा ही होता है। क्या होता है इसके अंदर? ये रिफ्रैक्शन टाइप है। रिफ्रैक्शन मतलब इसमें रिफ्रैक्शन होगा। कई ऐसे भी टेलीस्कोप होते हैं, खासकर जो रिसर्च पर्पज के लिए यूज होते हैं, उसमें रिफ्लेक्शन टाइप भी यूज होता है टेलीस्कोप, उसमें मिरर्स का यूज किया जाता है। पर ये नहीं है, ये रिफ्रैक्शन टाइप है। इसमें ओनली लेंसेज का इस्तेमाल होगा और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से ही जो हम डिस्टिंक्ट इमेज देखेंगे हेवनली बॉडीज की। होता क्या है इसमें? बेसिकली इसमें दो लेंस होते हैं। दो लेंस होते हैं, एक को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इसमें भी दो लेंस है। देखो ये वाला जो लेंस है ना, इसमें इस तरफ जो दिख रहा है आपको, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। और दूसरा जो लेंस होता है आई लेंस। जो इधर वाला आई लेंस, मतलब जो आई के नजदीक है वो आई लेंस, जो ऑब्जेक्ट की तरफ है वो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है? इसकी लार्ज फोकल लेंथ होती है। फोकल लेंथ लार्ज का मतलब ये है कि ये देखो, ये यहाँ पे इसके अंदर ये लेंस है, इसके अंदर फिट किया हुआ है, अंदर की साइड एक लेंस फिट किया हुआ है, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये आपने देखा होगा कि इसका अपर्चर भी बड़ा है, बड़े साइज का। ये लगभग इस ट्यूब के बराबर ही इसका अपर्चर है। और इसकी लार्ज फोकल लेंथ होती है। लार्ज फोकल लेंथ का मतलब कि जो रेज, पैरेलल रेज ऑफ लाइट है, उसको ये फोकस करेगा तो दूर फोकस करेगा। समझ रहे हो? इसका फोकस काफी दूर बनेगा। रे ऑफ लाइट काफी दूर जाके इकट्ठा होंगी, तो इसका फोकल लेंथ लार्ज होता है। दूसरा आई लेंस। आई लेंस देखो इस साइड है। अब ये ट्यूब से ही दिख रहा है कि इस साइड और इस साइड की ट्यूब क्या है? बड़ी है, उसका डायमीटर बड़ा है। आई लेंस जो है उस साइड में, और उसके अंदर भी आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके अंदर, तो ये देखिए छोटा सा है बीच में, बिल्कुल छोटा सा लेंस है ना? ये पूरे को भी फिल नहीं कर रहा, ये बिल्कुल छोटा सा है इसके अंदर। तो बेसिकली इसका अपर्चर जो होता है वो स्मॉल होता है, स्मॉल अपर्चर होता है। ऐसा क्यों किया जाता है आगे हम जब डेरिवेशन करेंगे उसके अंदर समझेंगे क्यों होता है। इसकी फोकल लेंथ भी स्मॉल होती है। स्मॉल फोकल लेंथ का मतलब कि नजदीक फोकस करता है ये चीजों को। ठीक है, ये चीज होते हैं। ये दो होते हैं, माउंटेड होते हैं कोएक्सियली, मतलब एक्सिस सेम है इसका, सेम एक्सिस के ऊपर इसको माउंट किया गया है। और दूसरा क्या है, इनके बीच में डिस्टेंस को हम एडजस्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये एक स्क्रू दिया हुआ है, इस स्क्रू को जैसे ही हम रोल करेंगे तो ये जो है, ये इसको लेंस जो है ये आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, इस अरेंजमेंट को रैक एंड पेनियन अरेंजमेंट बोलते हैं। तो इससे इनके बीच की सेपरेशन, मतलब इस लेंस और इस लेंस के बीच की सेपरेशन को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कैसे एडजस्ट करते हैं, फोकस करते हैं उसको, ऑब्जेक्ट को, ताकि हमें वो क्लियरली दिखे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, कुछ और भी फीचर्स होते हैं कि हम इमेज को कहाँ देखना चाहते हैं। इमेज को हम इन्फिनिटी पे ही देखना चाहते हैं, इमेज को नजदीक देखना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। इसको देख लीजिए आप। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, कि इसको कैसे बनाया जाता है डिवाइस को। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, खासकर इसका जो डायग्राम है वो काफी इंपॉर्टेंट है। कि आप माइक्रोस्कोप करते हो या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसका डायग्राम है उसके काफी वैल्यू है। क्योंकि अगर 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है
तो उसमें 3 मार्क्स तो ओनली डायग्राम के ही होते हैं। तो आपको डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना है, और डायग्राम बनाने में आपको कोई गलती नहीं करनी है। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले तो आप देखिए, आपके पास जो एग्जाम में शीट होती है वो लाइनों वाली शीट होती है, ऐसे लाइंस लगी होती है उसमें ना। तो किसी भी लाइन के साथ साथ आप एक ये लाइन खींच दीजिए, ये एक्सिस है। मैंने कहा ना, दो जो लेंस होते हैं वो कोएक्सियली माउंटेड होते हैं। तो आपने ये लाइन खींच दी। उसके बाद आपने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव लेंस को क्या बनाना है, इधर ऑब्जेक्टिव लेंस बनाएंगे हम, इधर आई लेंस बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव लेंस को आपने लार्ज बनाना है और उसकी फोकल लेंथ भी लार्ज रखनी है। तो लार्ज फोकल लेंथ होगी तो थोड़ा सा पतला होगा वो, ठीक है। और अपर्चर लार्ज होने का मतलब उसका डायमीटर बड़ा होगा। वेयर एज ये जो है आई लेंस है, इसको अपर्चर समान होगा, छोटा बनाएंगे, और फोकल लेंथ भी समान, थोड़ा सा मोटा बनाएंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो बातें हैं सारी को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे उसके अंदर, और फिजिक्स के लिहाज से उसको करेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, आप इसको बड़ा बनाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो लाइंस होती है 1 2 3 4 5 लाइन, 5 जो लाइंस है ऊपर छोड़ दीजिए और 5 ही नीचे, ताकि इसका सेंटर इसके यहीं आए। ऐसे इस तरह करके आप देख लेना, आइडिया लगा लेना किस तरह से बनाना। मैं आपको थोड़ा तरीका बता रहा हूँ ताकि आपका डायग्राम सही बने, उसमें कोई गड़बड़ ना हो उसको डायग्राम को बनाने में, ठीक है। तो फिर यहां से देखिए, इसको ऐसे करके ना इधर थोड़े निशान लगा लेना कि लगभग आइडिया हो जाएगा ना आपको। छोटे छोटे कई बार ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ना बने, अच्छा बने, थोड़ा सा इधर इधर थोड़े थोड़े निशान लगा लेते हैं बच्चे, ठीक है। तो इस तरह से पहले ही निशान लगा लेना ताकि आपका जो बड़ा बना रहे हो ना इसको, तो सही आएगी नहीं लाइन ऐसे। तो आप इसको इस तरह करके लाइंस बना लेना। अब ये 5 लाइंस ऊपर है, 5 लाइंस इतना थोड़ा बड़ा बनाना ना, इसलिए इतना आप गैप छोड़ के चलना, फिर इसको ऐसे ड्रा करना, ठीक है। तो ऐसे ड्रा करेंगे आप इसको, तो आपको बनाने में बड़ी सुविधा होगी इसको। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, कंपास ले सकते हैं और उसको बहुत ज्यादा खोलना पड़ेगा आपको, और फिर ये लाइन आपको ड्रा करनी है 5 इधर, ठीक है। इस तरह से मैच करके आप इसको कर सकते हो। तो ये आपने क्या बना लिया, ये लाइंस हैं, ये इनको आप पेंसिल से बनाना है इसको, ताकि इरेज कर सको इन चीजों को, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस बन गया। ऑब्जेक्टिव लेंस से रेज आ रही है कहां से, एस्ट्रोनॉमिकल कोई हेवनली ऑब्जेक्ट है वहां से रेज आएंगी, तो ऑब्वियसली इतनी दूर से रेडिएशन आ रही है तो पैरेलल रेज आएंगी। अच्छा, पैरेलल रेज आएंगी तो देखो ये इसका तो 3 रेज हम यहाँ पे लेंगे बेसिकली, और उसी से सारा डायग्राम बनाएंगे। तो आपने ये देखना है कि ये रेज पैरेलल आएंगी और ये फोकस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगी, ठीक है। तो आप वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे बनेगा, ये देखो ये रेज आएंगी ऐसे करके, ये ऐसे करके, और ये रेज ये सीधी निकल जाएगी, ये बेंड करेगी, ये ऐसे। लेकिन आप जब ऐसे ड्रा करोगे ना, इधर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा बन जाएगा, और फिर आगे आई लेंस तो आपको छोटा ही बनाना है, फिर आगे की समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। तो आप क्या करिए, इसको इस तरह से नहीं करना आपने पहले ही अपना ऑब्जेक्ट बना लीजिए। देखो तरीका तो वही है कि रेडिएशन आके मिलती है, लेकिन आपको सोचिए कि आपको कितना बड़ा ऑब्जेक्ट बनाना है। या आप अपना आई लेंस इधर पहले ही बना लीजिए, छोटे वाला आई लेंस छोटे साइज का बना लिया। तो इधर 5 आपने लाइंस लिए ना, इधर 3 लाइंस ले लेना, 1 2 एंड 3, बस इतना ही बड़ा बनाना है आपने। इस तरह 3 लाइंस, 1 2 3 लाइंस नीचे, और ये आपका आई लेंस थोड़ा मोटा, और ये आपका आई लेंस बन गया, ठीक है। इस तरह से आपने ड्रा करना है। अब अप्रोक्सीमेटली आप सोचिए कि आपको ऑब्जेक्ट जो इसकी इमेज बननी है वो आपको अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे अगर बने तो आपका काम अच्छा चलेगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली इस साइज की, और ऐसे आपका ऑब्जेक्ट बन जाए। तो ये ऑब्जेक्ट बन जाए तो आपका ये वाला सिरा है, इसको आप इससे मिला दीजिए डायरेक्टली ऐसे करके, तो ये रेडिएशन ऐसे जाएगी सीधी, है ना। आपके पास तो स्केल होगा, सीधी लाइन खींच सकते हैं इससे। तो ये है। अब इसके पैरेलल एक लाइन आपको यहां से ड्रा करनी है, ठीक है। और दूसरी जो इसी के पैरेलल एक लाइन आपको यहां से ड्रा करनी है ऐसे, ठीक है। अब ये रे ऑफ लाइट जो है यहां से बेंड करेगी, और ये तीनों की तीनों रेडिएशन यहां जाके मिलेंगी, जैसे ये रेडिएशन भी यहां जाके मिलने वाली है। ये तीनों रेडिएशन इस जगह पे जाके
मिलेगी और ये तीनों रेडिएशन यहां जाके मिलेंगी और ये आगे इस तरह से ऐसे जाएगी, ये वाली रेडिएशन सीधी चली जाएगी ऐसे, ये रेडिएशन ऐसे सीधी चली जाएगी और ये वाली रेडिएशन ये इधर चली जाएगी, ठीक है, मे भी इस तरह से चली जाएगी, सीधी चली जाएगी, ठीक है। तो अभी देखो क्या है, ये दो रेडिएशंस है ना, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको थोड़ा नजदीक बनाते हैं, है ना। ये जो दो रेडिएशंस है ये आई लेंस के अंदर से पास करनी चाहिए, तो आप चाहे आई लेंस बाद में बना लेना ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरह से और इसको नजदीक कर लेना, ठीक है। ये तो जाए जिधर भी, कोई बात नहीं। रेडिएशन ऐसे चलेगी, तीसरी रेडिएशन, ठीक है। अब ये जो दो रेडिएशंस हैं ये इसमें से निकलने के बाद ये बेंड करेंगी, ये इधर बेंड करेंगी और ये पैरेलल बेंड करेंगे ऐसे करके, और ये पैरेलल बेंड करेंगी तो इनको जब हम बैक प्रोड्यूस करेंगे तो पैरेलल रेडिएशंस आस में आएंगी। इसी प्रकार ये भी बेंड करेगी जो, तो ये भी इनके पैरेलल ही बेंड करेगी, तो इससे जो रेडिएशन इसको बैक प्रोड्यूस करेंगे ये पैरेलल ऐसी आएगी, ठीक है। तो पैरेलल रेडिएशन कहीं जाके मिलेंगी नहीं, ना इधर मिलेंगी ना इधर मिलेंगी, तो ऑब्वियसली ये जो इसकी इमेज बनेगी इस तरफ वो इन्फिनिटी पे बनेगी इमेज, क्योंकि रेडिएशन जहां मिलती है वहीं पे जाके इमेज बनती है, तो इनफाइनाइट पे ये इमेज बनेगी। तो यहां से अगर आप अपनी आंख से, मान लो आपकी आई है यहाँ पे और यहां से आप इसको देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, इमेज इन्फिनिटी पे दिखेगी। और जब इमेज इन्फिनिटी पे बनती है उस केस में इसको हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है। ये जो फर्स्ट टाइप, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दो टाइप का होता है, ये फर्स्ट वाला है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेज जो बनती है वो व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पे बनती है तब हम इसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो ये आपका सारा है। यहाँ पे एक चीज और भी है कि जब ये जो फर्स्ट की जो इमेज है वो ये है, इसको हम ए डैश बी डैश बोल देंगे, फर्स्ट की इमेज है। तो फर्स्ट की इमेज दूसरे के लिए, आई लेंस के लिए, ये ऑब्जेक्ट लेंस है, ये आई लेंस है। आई लेंस के लिए ये किसका काम करती है, ऑब्जेक्ट का काम करती है। और जब किसी लेंस के ऑब्जेक्ट उसके फोकस पे होता है तभी उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। तो इसका मतलब है, और ये पैरेलल रेडिएशन है, ये फोकस पे आके मिल रही है। यहां से पैरेलल रेडिएशन कहां आके मिल रही है, आई लेंस के फोकस पे। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये आई लेंस के फोकस पे रखा हुआ है, इसलिए इसकी इमेज इन्फिनिटी बन रही है। मतलब कहने की भाव ये है कि इन दोनों का जो फोकस है वो कंसाइड कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट लेंस का जो फोकस है और आई लेंस का जो फोकस है वो आपस में क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, एक ही पॉइंट पे है दोनों का फोकस, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इसकी फोकल लेंथ है जो वो ये है और इसकी फोकल लेंथ ये है, ये इसके यहाँ पे बराबर हो रही है, ठीक है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, इसको हम C1 कह देंगे, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, इसको C2 कह देंगे। तो ये आपकी सारा डायग्राम है, ये सिंपल है डायग्राम, इसमें कोई खास बात नहीं है। बस आपको ये जो रेडिएशन यहाँ पे मिलनी है, यहाँ से इधर जाने के बाद ये पैरेलल, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, एक बार में नहीं बनेगा, 2-3 बार में इसको बनाने की कोशिश करना, ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये आई लेंस आप बाद में बना लेना चाहिए। ये जो पहली तो ये रेडिएशन यहाँ पे जितना भी बड़ा, थोड़ा छोटा बनाना है इस ऑब्जेक्ट को, छोटा बनाना है इसको, और उसके बाद ये जो रेडिएशन यहाँ पे आके मिलेंगी, उसके बाद ये दूसरी रेडिएशन जो यहाँ बैंड होने के बाद इसमें पास करेगी, तो यहाँ पे उसके बाद देखें भी यहाँ से ठीक है, उसके बाद आई लेंस बना लेना तो आपका सही हो जाएगा। पहले बना के छोड़ दोगे तो मेरी तरह फिर वो इरेज करके आपको एडजस्टमेंट इसकी करनी पड़ेगी। तो ये आपको इस तरह से डायग्राम नॉर्मल एडजस्टमेंट में बनाना है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कोर्स ऑफ रे की, कि रे किस तरह आती है। तो कोर्स ऑफ रे इसमें कई बार पूछ लेते हैं, लिखना पड़ता है कि
रे किस तरह से बिहेव करती है। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर फॉल करती है। इस पे फॉल करने के बाद ये इमेज कहाँ बनाएगी, ये इसके फोकस पे इमेज बनाएगी। तो इसके फोकस पे ये इमेज बनाती है, जो कि इमेज क्या है, रियल है ऑब्वियसली, क्योंकि रे ऑफ लाइट जो है एक्चुअल में मीट कर रही है, रियल है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेज बनती है और डिमिनिश्ड होती है, छोटी इमेज बनती है। ठीक है। नाउ दिस इमेज लाइज एट द फोकस ऑफ द आई पीस। आई पीस के फोकस के ऊपर लाई कर रहा है। इसके फोकस पे लाई करता है तो यहां से जो रेडिएशन आएंगी वो ऑब्वियसली वो पैरेलल रेडिएशंस बनेंगी। तो उन पैरेलल रेडिएशन को जो बैक प्रोड्यूस करेंगे तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ये इमेज बहुत दूर बनेगी। इमेज बहुत दूर बनेगी तो उसका साइज भी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगी इसकी। और वो मैग्नीफाइड इमेज होगी, वैसे तो वो इमेज क्या है, रियल नहीं है, वर्चुअल है, बट दैट इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ये देखो इरेक्ट है और इमेज क्या है, इन्वर्टेड है। तो इन्वर्टेड इमेज बनती है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड है, लेकिन इस इमेज के विद रिस्पेक्ट टू वो क्या है, इरेक्ट है। ठीक है ना। पर हम ऑब्जेक्ट की ही बात करेंगे यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू आपको जो फाइनल इमेज मिलती है वो इन्वर्टेड होती है। ठीक है। तो ये कोर्स ऑफ रे है, ये जो आपने इसके साथ लिखना है। नाउ फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव मेड दिस इमेज एट हियर, ताकि आपको दोनों चीजें दिख सकें। हम जो डेरिवेशन करने वाले हैं उसके अंदर हम डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे, तो आप डायग्राम को भी देख सकें और साथ में जो हमने लिखा है इसको देख सकें। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, हमें बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर मैग्नीफाइंग पावर के लिए डेरिवेशन करनी होती है। तो व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर, तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कैसे डिफाइन होते हैं। बेसिकली मैग्नीफाइंग पावर को हम डिफाइन करते हैं कि फाइनल इमेज टू दी ऑब्जेक्ट, उनका कंपैरिजन करते हैं, उनका रेशियो जो होता है वही मैग्नीफाइंग पावर होती है। तो यहाँ पे जो ये जो मैग्निफिकेशन होती है एंगुलर मैग्निफिकेशन होती है, इसलिए ये हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ इमेज तो हम माप ही नहीं सकते ना, मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है वहां पे जाके मापना कि हाइट ऑफ ये प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट कितनी है। इसलिए एंगुलर मैग्निफिकेशन हम इससे मेजरमेंट करते हैं। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन को हम कैसे करते हैं कि रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई, आई जो यहाँ पे है अपनी आई, ठीक है ना, ये आपकी आई है। तो आई के ऊपर जो एंगल सबटेंड करता है कौन, फाइनल इमेज। फाइनल इमेज जो एंगल सबटेंड करेगी, कितना एंगल सबटेंड कर रही है फाइनल इमेज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई के ऊपर बीटा एंगल सबटेंड कर रही है। तो रेशियो ऑफ फाइनल एंगल सबटेंडेड एट द आई टू द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट एंगल सबटेंड कर रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर, कितना एंगल, अल्फा एंगल, इसको हमने अल्फा एंगल मान लिया है। तो ऑब्जेक्ट लेंस के ऊपर अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हम देखो कि ये ऑब्जेक्ट लेंस के ऊपर एंगल सबटेंड कर रहा है, ना कि आई के ऊपर। लेकिन हम जो डिफाइन करते हैं वो हम डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट द आई टू द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। दोनों को आई के ऊपर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है उसी से कंपैरिजन करते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बहुत लार्ज है और उस डिस्टेंस के मुकाबले जो टेलीस्कोप का जो साइज है वो बहुत स्मॉल है, इसलिए हम जो एंगल वो ऑब्जेक्ट लेंस के ऊपर सबटेंड कर रहा है हम उसको आई के ऊपर ही सबटेंडेड एंगल मान लेते हैं, उससे फिर हम डेरिवेशन करते हैं। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लार्ज है तो एंगल सबटेंडेड दैट विल बी द सेम। तो अब देखो एंगल क्या होगा, अब ये एंगल है फर्स्ट, एक अल्फा एंगल है। अल्फा एंगल कौन सा बन रहा है इसमें, ये वाला अल्फा एंगल, ये अल्फा अल्टरनेट एंगल, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो ए डैश एंड C1 एंड B डैश, दिस विल बी अल्फा एंगल। और बीटा एंगल, इसको बीटा एंगल मान लिया जो कि इमेज एंगल सबटेंड कर रही है। तो ये है एंगल ए डैश C2, दिस इज C2, आई लेंस का ऑप्टिकल सेंटर C2 है, इसको हम बीटा कह रहे हैं। इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज मैग्निफिकेशन, बीटा बाय अल्फा, ये मैग्निफिकेशन है हमारी। ना बीटा को कैसे हम बीटा एंगल अल्फा एंगल भी मापना बड़ा मुश्किल है ना, कि रेडिएशन को दिख ही नहीं रही है, रेडिएशन कितना एंगल सबटेंड कर रही है, तो इसको दूसरी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल्स ये स्मॉल है क्योंकि अप्रोक्सीमेटली हम ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में ही ट्यूब को रखते हैं, तो
ये एंगल स्मॉल होते हैं, और सिंस एंगल्स आर स्मॉल, तो जो अल्फा है वो अप्रोक्सीमेटली टेंजेंट अल्फा के बराबर हो जाएगा, और बीटा है वो अप्रोक्सीमेटली टेंजेंट बीटा के बराबर हो जाएगा। अब ये ट्रायंगल है ए डैश बी डैश, इसके अंदर आप देखो इन ट्रायंगल ए डैश C2 बी डैश, इस ट्रायंगल में टेंजेंट बीटा निकालो, तो टेंजेंट बीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड डिवाइडेड बाय बेस, तो C1 बी डैश के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली इन ट्रायंगल जो छोटे वाली ट्रायंगल है क्या है, ए डैश C1 अल्फा के लिए C1 लेंगे, बी डैश, इधर वाली ट्रायंगल A1, इसमें टेंजेंट अल्फा निकल जाएगा, टेंजेंट अल्फा विल बी इक्वल टू ए डैश बी डैश बाय C1 बी डैश, ये बन जाएगा। तो इसको यहाँ पे मैग्निफिकेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, बीटा की जगह पे टेंजेंट बीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, बन जाएगा ए डैश बी डैश बाय C1 बी डैश, और सिमिलरली टेंजेंट अल्फा की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा ये C2 बी डैश है, सॉरी बीटा है ना, तो C1 बी डैश बाय ए डैश बी डैश, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा C1 बी डैश बाय C2 बी डैश। अब देखते हैं C1 बी डैश क्या है। तो डायग्राम में देखो C1 बी डैश है, ये जो ऑब्जेक्ट लेंस है इसकी फोकल लेंथ, तो ये है FO, और C2 बी डैश क्या है, C2 बी डैश है फोकल लेंथ आई लेंस की, बट क्योंकि ये जो इंसिडेंट रे है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट होगी, इसलिए इसको हम -FE बोल देंगे। तो ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला आ जाता है M इक्वल टू -FO/FE। तो FO क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है, और FE जो है वो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस है, ये इसमें है। इसके अंदर वैसे तो ये बस इतनी सी डेरिवेशन ही है, और इसको करके आपके 5 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो रिजल्ट के ऊपर डिस्कशन है, या नोट लिख दें या डिस्कशन लिख दें, जो भी आप लिखना चाहें, तो इसके रिजल्ट के बारे में 2-3 बातें आपको जरूर बतानी चाहिए लास्ट में। उससे क्या होता है कि वो फिर कंप्लीट हो जाता है एकदम। यहाँ पे बस डेरिवेशन करके, कभी भी फाइनल रिजल्ट को बस डेरिवेशन करके नहीं छोड़ना चाहिए, उसके बारे में अपनी इंटरप्रिटेशन देनी चाहिए। जब भी कोई रिजल्ट आता है तो उसके बारे में बताना चाहिए कि जो रिजल्ट आया है इसकी क्या खास बात है, ये जो डेरिवेशन आई है इससे क्या हमें हासिल हो रहा है और क्या खास बात है। तो पहली बात तो देखो, जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें एक नेगेटिव साइन है, तो उसको यहाँ पे इंडिकेट करना है। डिस्कशन में नेगेटिव साइन के बारे में बताना है, आपने यहाँ पे लिखना, नोट कर लेना। अब लिखने की जगह नहीं बची है तो मैं बोल रहा हूं, आप लिख लो इसको। क्या कि नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। पहली चीज आपने इसमें ये लिखनी है। और दूसरी बात इसमें कि ये जो है रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस है ना। तो सेकंड बात क्या लिखोगे, टू हैव लार्ज मैग्निफिकेशन, हमें ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए ऑब्वियसली, तो टू हैव लार्ज मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी लार्जर देन द फोकल लेंथ ऑफ द। तो ये जितनी बड़ी होगी फोकल लेंथ उतना हमारे लिए अच्छा है, ज्यादा मैग्निफिकेशन मिलेगी। आई लेंस की फोकल लेंथ जितनी स्मॉल होगी हमारे लिए उतना अच्छा है, उतनी ज्यादा मैग्निफिकेशन मिलेगी। इसलिए हम जो मैंने शुरू में बताया था कि बाद में बताऊंगा आपको कि इसलिए ये वाला जो लेंस है ये लार्ज फोकल लेंथ का लेंस लेते हैं, ये वाला ऑब्जेक्ट लेंस, और ये वाला लेंस जो लेते हैं ये बिल्कुल स्मॉल फोकल लेंथ का हम लेंस लेते हैं ताकि हमें लार्जर मैग्निफिकेशन मिले। तो ये 2 पॉइंट आपने इसमें लिख देना है। तो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, ये फर्स्ट जो पॉइंट था ये नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए था। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए आपको मैग्नीफाइंग पावर की डेरिवेशन मिल जाएगी।